नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 स्थिति अनिवार्य हिंदी की जो पुस्तक है उसका दूसरा पाठ तुलसीदास लक्ष्मण परशुराम संवाद का अंतिम पद का अध्ययन करेंगे। पिछले पदों का अध्ययन हमने पिछले वीडियो में कर लिया है, तो आप मेरी प्लेलिस्ट पर जाकर सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। आपको सारे वीडियो क्रम से मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये आपको 10th क्लास के बोर्ड के अकॉर्डिंग ही पढ़ाए जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम खराब किए। लास्ट पद है, लास्ट ये पद है। इसमें शुरुआत में चौपाइयाँ हैं, बाद में एक दोहा दिया गया है। कहेऊ लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पिता ही उरिन भय नीके, गुरु रिनु रहा सोचु बड़ जी के। लक्ष्मण ने परशुराम से कहा, लक्ष्मण ने परशुराम से कहा। कहेऊ लखन मतलब लखन ने कहा, किससे? मुनि से कहा। मुनि कौन? परशुराम। मुनिशील तुम्हारा, कि आप कितने शील स्वभाव के हैं, आप कितने शील स्वभाव के हैं। को नहीं जान विदित संसारा, यह बात सारा संसार जानता है। मतलब कि कौन नहीं जानता? विदित संसारा, सारा संसार जानता है ये बात कि आप बड़े शील स्वभाव के हैं। लक्ष्मण व्यंग कर रहा है, जबकि सारा संसार क्या जानता था कि परशुराम जितना क्रोधी कोई भी नहीं है। माता पिता ही ऋण भय नीके, माता पिता के ऋण से तो आप अच्छी तरह मुक्त हो गए हैं। व्यंग कर रहा है लक्ष्मण परशुराम के ऊपर कि आप माता पिता के ऋण से तो अच्छी तरह से, नीके मतलब अच्छी तरह से, ऋण मतलब ऋण से मुक्त, भय मतलब हो गए हैं। ये व्यंग इसलिए कर रहा है कि जो परशुराम थे वो बाल ब्रह्मचारी थे और माता पिता के ऋण से कैसे मुक्त हो सकते हैं? शादीशुदा नहीं थे, बाल ब्रह्मचारी थे। तो इस बात पर व्यंग किया गया है कि माता पिता के ऋण से तो तुम भली भांति क्या हो गए हो? मुक्त हो गए हो। गुरु ऋणु रहा सोचु बड़ जी के, लेकिन गुरु का ऋण रह जाने से आपके मन में या जीव में बड़ी चिंता है, बड़ी सोच लग रही है कि गुरु का ऋण रह गया, मैं गुरु के ऋण से भी मुक्त हो जाऊं। माता पिता का तो आपने चुका ही दिया, बहुत अच्छे से चुका दिया, और अब गुरु के ऋण की चिंता है आपको। अगली पंक्ति है, सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाड़ा। आपने उस ऋण को हमारे ही मत्थे मढ़ दिया। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, आपने उस ऋण को हमारे ही मत्थे मढ़ दिया, माथे मढ़ दिया। दिन भी बहुत हो गए, इसलिए इस ऋण का ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। लक्ष्मण बोल रहा है, दिन चली गए मतलब दिन बहुत ज्यादा बीत गए, ब्याज बढ़ बढ़ा, अब आपके उस ऋण का ब्याज भी बहुत ज्यादा बढ़ गया होगा। अब आनिए व्यवहारिया बोलिए बोली, तुरंत देऊ मैं थैली खोली। अब आप किसी हिसाब लगाने वाले को बुला लीजिए, आपका जितना ऋण निकलेगा मैं तुरंत थैली खोलकर चुका दूंगा। तुरंत देऊ, तुरंत दे दूंगा मैं, थैली खोलकर, अपनी थैली को खोलकर मैं तुरंत आपका पैसा और ब्याज चुका दूंगा। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। लक्ष्मण के इन कटु वचनों को सुनकर परशुराम ने अपना फरसा संभाल लिया, या कह सकते हैं फरसे को उठा लिया उसके ऊपर, और लक्ष्मण पर प्रहार करने को क्या हो गए? तैयार हो गए। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, ये कटु वचन, लक्ष्मण के कटु वचनों को सुनकर परशुराम ने अपने फरसे को हाथ में संभाल लिया या उठा लिया और उसके ऊपर प्रहार करने को तैयार हो गए। यह देखकर सारी सभा हाय हाय सब सभा पुकारा, यह देखकर सारी सभा हाहाकार करने लगी। भृगुवर परसु देखावहु मोई, विप्र विचारी बचौ नृपद्रोही। इतने पर भी लक्ष्मण चुप नहीं हुए और बोले, क्या बोले? हे भृगुवर या हे भृगुवंशी, परसु देखाओ मोही, आप मुझे फरसा दिखाकर डराना चाहते हो। विप्र विचारी बचौ नृपद्रोही, क्या कहते हैं लक्ष्मण आगे? अरे नृपद्रोही, अरे राजाओं के शत्रु, आपको मैं क्या समझकर, विप्र विचारी, विप्र मतलब ब्राह्मण, विचारी मतलब विचार कर या समझकर, बचो मैं युद्ध करने से बच रहा हूं। मैं तो आपको ब्राह्मण समझकर युद्ध करने से बच रहा हूं, जबकि आप मेरे को फरसा दिखाकर डराना चाहते हो। मिले न कबहु सुबट रन गाड़े, द्विज देवता घर ही के बाड़े। आगे क्या कहते हैं? आपका अभी तक युद्ध में
अच्छे योद्धाओं से पाला नहीं पड़ा है। मिले न कबहू सुबट रन गाड़े, सुबट मतलब अच्छे योद्धा, रन मतलब युद्ध, कि अच्छे योद्धाओं से पाला नहीं पड़ा आपका युद्ध में। द्विज देवता घर ही के बाड़े, हे ब्राह्मण देवता, द्विज मतलब ब्राह्मण, हे ब्राह्मण देवता घर ही के बाड़े, आप घर में ही वीर बने हुए हैं, घर में शेर बने हुए हैं। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति शयन ही लखनऊ निवारे। लक्ष्मण को इस प्रकार से अनुचित कहता सुनकर सब लोग उनके व्यवहार की क्या करते हैं, निंदा करते हैं। सब लोग उसे पुकारते हैं, बसकर लक्ष्मण ज्यादा बोल रहा है, अनुचित बोल रहा है। रघुपति शयन ही लखनऊ निवारे। और तब राम ने नेत्रों के संकेतों से, नेत्रों के संकेतों से लक्ष्मण को ज्यादा बोलने से क्या किया, मना कर दिया। नेवारे का मतलब होता है रोक लिया, मना कर दिया। शयन ही मतलब नेत्रों के संकेतों से। और दोहा है, लखन उत्तर आहुति सरिस भृगुबर कोप कृसानु, बढ़त देखी जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। रघुकुल भानु श्री राम के लिए कहा गया है। लखन उत्तर आहुति सरिस भृगुबर कोप कृसानु, परशुराम की क्रोध रूपी अग्नि को, कोप मतलब क्रोध, कृसानु मतलब अग्नि, किसकी, भृगुबर। भृगुबर कौन, भृगुबर परशुराम, कि परशुराम की क्रोध रूपी अग्नि को जो लक्ष्मण के जो उत्तर थे वो किसके समान भड़का रहे थे, आहुति के समान। सरिस मतलब समान, आहुति के समान भड़का रहे थे। जिस प्रकार आहुति डालने पर आग एकदम से भड़कती है, जोर से हो जाती है, उसी प्रकार जो लक्ष्मण के उत्तर थे, बार बार वो उत्तर पे उत्तर देते जा रहा था, जवाब पे जवाब देते जा रहा था, उससे भृगुवर्ती वंशी अर्थात परशुराम का क्रोध और ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। सरिस का मतलब होता है समान। और ये वाचक शब्द है सा से सी सरिस से सदृश्य, किसके हैं, उपमा अलंकार के, उपमा अलंकार। ठीक है। लखन उत्तर आहुति सरिस भृगुबर कोप कृसानु, की परशुराम की क्रोध रूपी अग्नि को लक्ष्मण के उत्तर आहुति के समान भड़का रहे थे। तब बढ़त देखी जल सम वचन बोले रघुकुल भाने, तब क्रोधाग्नि को बढ़ता देखकर राम ने जल के समान शीतल वचन बोलकर परशुराम के क्रोध को शांत करने का प्रयास किया। तो ये अपना दूसरा पार्ट लक्ष्मण परशुराम संवाद कंप्लीट हुआ। अगले वीडियो में हम किसी अन्य पार्ट को लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।